नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:04 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम 5:22 तक मान्य होगी। उदया तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग प्रारंभ हो रहा है, जो शाम 5:48 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ हैं। रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 7:50 से सुबह 9:15 तक है। यह लाभ उन्नति प्रदान करने वाला मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप इन दोनों ही मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। जो लोग 21 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण अगले दिन 22 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः 6:26 से कर सकते हैं। पारण समाप्ति का समय उसी दिन सुबह 8:42 पर है। आपको इस बीच पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 6:02 पर है। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। अन्य एकादशी की भांति रमा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाले यदि स्त्री हो तो वो इस बात का ध्यान रखें कि सिर से स्नान न करें। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद रमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास करें तथा संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें
और सात्विक जीवन जिएं। दोस्तों, वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपना महत्व है। कार्तिक मास में और दीपावली से पहले आने के कारण रमा एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। साधक को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, सभी चिंताओं का निवारण करने वाला है। मनुष्य जीवन के सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। रमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसका नाम था मुचुकुंद। सभी देवताओं से उसकी मित्रता थी। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और तभी रमा एकादशी आई। किसी कारणवश शोभन का शरीर अति दुर्बल हो गया था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना या कोई कठोर काम करना बहुत मुश्किल था। जब रमा एकादशी आई तो राजा मुचुकुंद के आदेशानुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहा। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्याग ने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहाँ का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन को कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जमाता हो। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनका अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया
कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से है। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर हो सकता है। उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उनकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया तो वो अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी। तब वो ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहाँ की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का आनंद लिया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।